फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। 18वीं लोकसभा के पहले इजलास के तीसरे दिन नए स्पीकर का इंतखाब अमल में आ गया। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर मुंतखब कर लिए गए। इसके बाद ऐवान के अराकीन ने उन्हें मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात पेश की। इस दरमियान हैदराबाद से लोकसभा रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में कुछ अहम बातें सामने रखी। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र महसूस कर रही कि आप दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने हैं, आप इस ऐवान के मुहाफिज हैं। अपनी इस तकरीर के दौरान ओवैसी ने लोकसभा की मौजूदा हालात और बरसर इख्तिदार तबके की पोजीशन का तज़किरा करते हुए कहा कि हकीकत यह है कि बरसर इख्तिदार तबके के पास नंबर तो है लेकिन अक्सरियत की ताकत नहीं। दूसरी तरफ अपोजिशन के पास अक्सरियत की ताकत भी है और आवाज भी। नौमुंतखब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को मुखातिब करते हुए ओवैसी ने अपनी कुछ गुजारिशात भी पेश की। उन्होंने कहा कि मेरी गुजारिश है आप छोटी पार्टियों को अपनी बात रखने का मौका दें। जिस तरह से 17वें लोकसभा में आपने मुझे बोलने और बात रखने का पूरा मौका दिया, इसी तरह 18वें लोकसभा में भी आप छोटी पार्टियों के अराकीन पार्लियामेंट को अपनी बात रखने का मौका फराहम करें। वो मजीद कहते हैं कि मैं जिस तबके से आता हूँ उसकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में सिर्फ 4% है, ऐसे में मुझे आवाज उठाने का मौका दें। अपनी तकरीर के दरमियान ओवैसी ने हुकूमत से ऐवान ज़री का डिप्टी स्पीकर जल्द बनाने की उम्मीद भी जाहिर की। उन्होंने लोकसभा स्पीकर से कहा है कि इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए, मुझे यकीन है कि ये हुकूमत डिप्टी स्पीकर बनाकर आपका बोझ कम करेगी। आखिर में वो ये भी कहते हैं कि अब इस ऐवान का किरदार बदल चुका है, ऐसे में अब बीजेपी किसी भी बात को लेकर जबरदस्ती नहीं कर पाएगी। असाउद्दीन ओवैसी जी। सर मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% हैं, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए। सर आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर। आईएएस ऑफिसर अमरापाल काता ने जीएचएमसी के नए कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभाल लिया है। रियासत में आईएएस के तबादलों के पेश नजर जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज का तबादला कर दिया गया और हुकूमत ने उनकी जगह अमरापाली कैट को जीएचएमसी कमिश्नर मुकर्रर किया है। इस हद तक कि उन्होंने रोनाल्ड रोज से ओहदा संभाल लिया। अपनी जिम्मेदारियां संभालने के बाद कमिश्नर अमरापाली का जीएचएमसी के आला ओहदेदारों ने फूलों के साथ, गुलदस्तों के साथ उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर एलबी नगर जोनल कमिश्नर हेमंत केशु पाटिल, कुकटपल्ली जोनल कमिश्नर अपूर्व चौहान और श्रीलिंगमपल्ली जोनल कमिश्नर उपेंद्र रेड्डी ने कमिश्नर को बशुक्रिया गुलदस्ता पेश किया।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के खिलाफ सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से शिकायत की गई। शिकायत में कहा गया कि गैर मुल्की रियासत फलस्तीन से वफादारी का इजहार करने पर उन्हें नाअहल करार दिया जाए। एडवोकेट वनित जंदल ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उन्होंने आइन हिंद के आर्टिकल 103 के तहत सदर के सामने शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें फलस्तीन के तई वफादारी दिखाने के लिए ओवैसी को नाअहल करार देने का मुतालबा किया गया। उनके अलावा एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी सदर जमहूरिया से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शिकायत की और सदर जमहूरिया को नाअहल करार देने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से रुकन पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लेने के दौरान जय फलस्तीन का नारा लगाने पर एनडीए के अरकान पार्लियामेंट ने एतराज किया था। हैदराबाद से नवनियुक्त सांसद असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से कल शपथ ग्रहण समारोह में असदुद्दीन ओवैसी ने एक विदेशी देश के जय जयकार की, संसद में खड़े होकर हमारे देश के संविधान की शपथ लेकर, हमारे देश के कानून की शपथ लेकर, हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता की शपथ लेने के बाद इस व्यक्ति ने एक विदेशी देश की जय जयकार की, वो भी हमारे देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद में। यह वही व्यक्ति है जब इससे कहा जाए कि आप भारत माता की जय बोलिए, आप हिंदुस्तान की जय बोलिए, यह व्यक्ति साफ साफ मना कर देता है। परंतु इसके विपरीत एक विदेशी देश की जय जयकार करना, वो भी अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद, कहीं ना कहीं ये प्रतीत करता है कि इस व्यक्ति की जो कटिबद्धता है, इस व्यक्ति की जो प्रतिबद्धता है, वो एक विदेशी देश के प्रति है, ना कि हमारे देश भारत के प्रति। ऐसा कृत्य जो कल असदुद्दीन ओवैसी ने किया, वह हमारे देश के संविधान की धारा 102(1) के तहत अपराध है और इसके अंतर्गत कोई भी सांसद जो विदेशी देश के प्रति अपनी कटिबद्धता दिखाता है, अपनी निष्ठा दिखाता है, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इसी को लेकर मैंने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पास एक शिकायत दायर की है और उनसे आग्रह किया है कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस शुरू किया जाए और इस व्यक्ति की सदस्यता को निरस्त किया जाए, जो कि किसी भी तरह से हमारे देश के संविधान, हमारे देश के कानून को नहीं मानता। लगातार पिछले लंबे समय से एक स्पेसिफिक देश के प्रति जिस तरह से ये मीटिंग्स करता रहा, जिस तरह से लोगों को उकसाता रहा, उससे यह बात बिल्कुल साफ है कि हमारे देश के प्रति निष्ठा न रखते हुए यह असदुद्दीन ओवैसी एक विदेशी देश के प्रति निष्ठा रखता है। कार्यवाही आवश्यक है। बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना हाई कोर्ट में उस वक्त राहत मिली जब हाई कोर्ट ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए 2011 के ट्रेन रोको केस में अगले अहकामात तक तहकीकात पर रोक लगा दी। 2011 में तेलंगाना तहरीक के दौरान केसिया ने इन खिलाफ दर्ज रेल रोको केस को हाई कोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त में केसिया ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को खत्म करने की इब्तिदा और इस्तदा की। उन्होंने कहा कि वो ट्रेन रोकने के मामले में मुलविस नहीं है। बिना किसी सबूत के उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। उनका कहना था कि उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और इस दौरान केसीआर की अर्जी पर हाई कोर्ट में समाअत हुई। बीआरएस सरबराह ने इस केस को मनसूख करने की ख्वाहिश की थी, जिसे पुलिस ने फसादात, गैर कानूनी तौर पर जमा करने, सरकारी मुलाजमीन को अपने फराइज की अंजामदही में रुकावट डालने, मुजरिमाना धमकियां देने के इल्जाम पर ताज़रात हिंद और रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। दरख्वास्त में कहा गया कि तश्कील तेलंगाना के 13 साल बाद बगैर किसी सबूत के मुकदमे की पैरवी का कोई मकसद नहीं और अदालत ने निशानदेही की कि बादिल नज़र में जिन दफात के तहत उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था इसका इतलाक नहीं होता, क्योंकि के चंद्रशेखर राव मौके पर मौजूद नहीं थे।
शहर हैदराबाद में हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से जुराइम पेशा अफराद और नशे में धुत लोगों की नकल व हरकत को रोकने के लिए शहर में रात गए गश्त को तेज कर दिया है और रात गए तक सड़कों पर बेमकसद हरकत ना करने और ना निकलने का मशवरा दिया जा रहा और आवाम से कहा जा रहा है कि बिना मकसद के सड़कों पर निकलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाले कत्ल के वाक़यात के बाद हैदराबाद पुलिस चौकस हो गई है और सख्त कार्रवाई कर रही। तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू के पैरोकारों का खवातीन पर तबसरा। मंथनी रामागिरी मंडल यूथ कांग्रेस सदर दासारी शिव कुमार, जिन्होंने रकम और जेवरात लेकर एक खातून को धोखा दिया। वजीर श्रीधर बाबू उनके पीछे हैं और उन्होंने खातून को धमकी देते हुए कहा है कि तुम्हें किसने मारा है और वो क्या कर सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के एक और मंडल सदर ने वजीर से मिलने गई मुतासरा के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। मुतासरा खातून जो इंसाफ के लिए मीडिया के सामने आई है। ఇంట్లో ఉన్న దాసరి శివకుమారు వాళ్ళ తమ్ముడైన శ్రీనివాసు వాళ్ళ చెల్లె బంగారపు సంధ్య వాళ్ళ అమ్మాయిన దాసరి సత్తమ్మ అందరూ అక్రమంగా పట్టపగలు నా ఇంట్లోకి ప్రవేశించి నన్ను చంపడానికి నా ఎంబడి పడి నన్ను అన్ని రకాల చంపుతాం, ఏం చేస్తావు, నిన్ను చంపినా కూడా ఎవరేం చేయలేరు, బంగారం డబ్బులు తీసుకున్నావని అందరికీ చెప్తా ఉన్నావు. గవర్నమెంటే ఉంది, నా గవర్నమెంట్ నాకు శ్రీధర్ బాబు ఆశీస్సులే నాకు ఉన్నాయి, శ్రీనిబాబు ఆశీస్సులే నాకు ఉన్నాయి, వాళ్ళ అండదండలు ఉన్నాయి. నిన్ను చంపినా కూడా ఎవరు ఏమి చేయలేరు, నేను నిన్ను చంపి అట్లా పోయి ఇట్లా వస్తా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆ రకంగా నన్ను ఇంట్లోకి వచ్చి నా ఎంబడి పడి మేము చౌరస్తాలో పొద్దున 10 గంటల సమయంలో సీసీ కెమెరాలో కూడా పడడం జరిగింది. వందల మంది చూడడం। शुमाली मगरबी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बल्दिया के अमले ने गैर मजाज तामीरात को मुनद्दिम करने के नाम पर एक मस्जिद के कुछ हिस्से को मुनद्दिम कर दिया, जिस पर मुकामी मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया, जिसकी वजह से इस इलाके में काफी देर तक कशीदगी देखी गई। बल्दिया के अमले ने पुलिस की भारी तैनाती के दरमियान मुबैना तौर पर तजावुजात हटाने की मुहिम चलाई थी। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से फौरी तौर पर कोई रद्दमल नहीं आया जिसने ये मुहिम चलाई। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि MCD ने मस्जिद की मुबैना गैर मजाज तामीरात को गिराने मुकामी पुलिस और नीम फौजी दस्तों की एक कंपनी के साथ वाई ब्लॉक पहुंची। उन्होंने बताया कि जैसे ही इन्हदाम की शुरुआत हुई, मुकामी लोग मौके पर जमा हो गए और एहतजाज शुरू किया। एक खातून ने अपने शौहर पर इल्जाम आयद किया कि बीजेपी को वोट देने और बीजेपी की तायीद करने पर उसे उसके शौहर ने 3 तलाक दे दी। ये अजीब और गरीब वाकया रियासत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पेश आया है। 26 साल खातून इशरत शेख ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी की रुकनियत हासिल करने, तायीद करने और जाफरानी जमात को वोट देने के अलावा दीगर वजूहात से नाराज होकर उसके शौहर आसिफ मंसूरी ने उसे 3 बार तलाक कहकर रिश्ता खत्म कर दिया। वहीं दूसरी जानिब खातून के शौहर ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और अपनी बीवी पर नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगाया। कोतवाली पुलिस स्टेशन के ओहदेदार रमेश गोल्हानी ने बताया कि खातून ने शिकायत की है कि 8 साल पहले शादी होने के बाद उसके और उसके शौहर के दरमियान कुछ वक्त तक ताल्लुकात ठीक थे। उसके बाद शौहर, सास और नंदे किसी न किसी बात को लेकर उसे ताने दिया करते थे। खातून ने मारपीट का भी इल्जाम लगाया। खातून का दावा है कि 1.5 साल उसे घर से निकाल दिया गया और वो शौहर के साथ किराए के मकान में रहने लगी। ओहदेदार ने बताया कि खातून एक सियासी जमात की तायीद करती है और उसने इस पार्टी को वोट दिया। इस बात से नाराज होकर उसके शौहर ने उसे 3 बार तलाक कहकर रिश्ता तोड़ लिया। उन्होंने बताया कि खातून की शिकायत पर उसके शौहर, सास और 4 नंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो जब ये बात मेरे पति को पता चली कि मैंने भाजपा में वोट दी हूँ, तो मेरे साथ बहुत मार पिटाई करी। मेरी सास ने, मेरी पूरी नंदों ने, जिसके चलते उसने मेरे को 3 बार तलाक दिया। मुंह से भी बोला, उसके पहले नोटिस पहुंचाया, जो नोटिस मैंने कबूल एक्सेप्ट नहीं करी थी, जिसका जवाब भी मैंने उसको पेश करी थी वकील के जरिए, और मैंने उससे बोली कि मैं ये तलाक नहीं मानती। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति, सास और 4 ननद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दैनिक भास्कर के लिए छिंदवाड़ा से सचिन पांडे की रिपोर्ट।
पुणे पोर्श हादसे का मुलजिम वेदांत अग्रवाल को मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि मुलजिम को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जमानत दी गई थी। ये एल.एन. दानवाड़े भी थे जिन्होंने मीडिया को देखे बगैर गलत रास्ते पर गाड़ी चला दी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रुकन एल.एन. दानवाड़े ने पुणे पोर्श केस के नाबालिग मुलजिम वेदांत अग्रवाल को जमानत दे दी। साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के रुकन यूसुफ पठान ने 18वीं लोकसभा के रुकन की हैसियत से हलफ उठाया। उन्होंने अपना हलफ अल्लाह या खुदा का नाम लेने के बजाय ईश्वर के नाम पर लिया, जिस पर मुख्तलिफ गोशों से उन पर तनकीदें की जा रही और मुसलमानों में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या ईश्वर के नाम पर हलफ या कसम खा सकते हैं। इस सिलसिले में बाज अफराद ने इसकी तायीद और मुखालिफत भी की है। रिपोर्ट के मुताबिक दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया है जिसमें ईश्वर के नाम पर कसम खाने या हलफ उठाने को दुरुस्त करार दिया और इसकी इजाजत दी। फतवे के जवाब में कहा कि उर्दू लगत इसी तरह लोगों के बोलचाल से मालूम होता है कि ईश्वर अल्लाह का मुतरादिफ है, जैसे खुदा अल्लाह के मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल होता है। फ़िक़हा ने यह सराहत की है कि कुरान व हदीस के अंदर अल्लाह ताला के जो अस्मा व सिफ़ात अरबी में आए हैं, दीगर जुबानों में उनका जो तर्जुमा हुआ, इसी तरह उनके जो मुतरादिफ अल्फाज हों उनका इस्तेमाल भी अल्लाह के लिए जायज़ है। जबकि एक और फतवा जारी करते हुए उसमें दारुल उलूम देवबंद ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला को ईश्वर के नाम से पुकारना या ईश्वर के नाम पर कसम खाना मुसलमानों के लिए दुरुस्त नहीं। यूसुफ पठान मगरबी बंगाल के अकोटा लोकसभा हलके से कांग्रेस के उधेर रंजन चौधरी को शिकस्त देकर रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। क्रिकेट के बाद अब यूसुफ पठान खान सियासत की इनिंग्स का आगाज कर रहे। मैं पठान यूसुफ खान जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय बांग्ला, जय गुजरात। Hidayah Islamic International School expands to Toli Chowki and Aramgarh, Hyderabad, offering academic excellence with Islamic values and Hifz-e-Quran. Our campus boasts modern amenities, sports facilities, and a commitment to holistic development. Transport services available. Join us for a transformative educational journey at Hidayah Islamic International School. Success in both the worlds. Admissions are open. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।